हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का हमारी वीडियो है वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर कि जो मार्केट में आपने देखा होगा कि एक बहुत मेन इंडिकेटर लगा हुआ होता है जो नीचे कैंडल की फॉर्म में निकला हुआ होता है एकदम, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो। ये जो है हमारे पास ब्लू कलर की, यहाँ पर तो एक निशान की तरह है ये जितनी भी है, वरना ओवरऑल ये ग्रीन और रेड कलर की ज़्यादातर आपको दिखाई देती होंगी। और ये गाइस इंडियन मार्केट में अगर आप बात करोगे तो ये इंडेक्स में नहीं होती, ये फ्यूचर वाले मार्केट में होती है। तो गाइस मेरे पास जितनी नॉलेज है वॉल्यूम की मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी इस चीज़ में परफेक्ट हूँ कि हर चीज़ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मुझे जितना पता है मैं उतना आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस इन मार्केट। तो गाइस सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है, मतलब वॉल्यूम से पता क्या लगता है। वॉल्यूम से पता लगता है लोगों का इंटरेस्ट, कि जब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब मार्केट में हलचल होगी, वॉलेटिलिटी आएगी तो मार्केट अप साइड डाउन साइड में देगा, एक रेंज में नहीं फंसा रहेगा। वॉल्यूम का मीन्स इंटरेस्ट, मतलब लोगों का इंटरेस्ट। जैसे आप एक सामान की बात लेने चलो कि आप एक सामान लेने गए, आप एक मार्केट से लेने गए जिस मार्केट में भीड़ बहुत कम है, एक आप दूसरी मार्केट में लेने गए जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है उसी सामान को ख़रीदने के लिए। तो आपके सामान की बिकने की प्रोबेबिलिटी कौन से मार्केट में ज़्यादा होगी? उस मार्केट में ज़्यादा होगी जिस मार्केट में भीड़ ज़्यादा है। तो लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट, मतलब इस टाइम पर लोगों का इंटरेस्ट है क्या, मतलब आप मानते हो कि एक सपोर्ट है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि यहाँ पर लोग बाग ज़्यादा बाय या सेल करते हैं, लोगों के पोजीशन कट होते हैं, उस जगह पे वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, लोगों की लिक्विडिटी हंट होती है। तो वॉल्यूम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप इस वॉल्यूम को इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर वॉल्यूम टाइप करके लगा सकते हो। तो गाइस वॉल्यूम आप कहोगे तो चार तरीके से वॉल्यूम वर्क करता है। ये रहा प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप्स। मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा और नीचे से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब होता है कि अप ट्रेंड सपोर्टेड, मतलब कि इस टाइम पे मार्केट में अपसाइड जाने के चांस, अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लॉन्ग एंट्री ही प्लान करोगे। और ये चार टाइप्स के होते हैं। अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है और वॉल्यूम डाउन साइड जा रही है, मैं भी समझाऊंगा गाइस कैसे कैसे। वॉल्यूम डाउन साइड जा रही है तो वॉल्यूम मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है, जो ये पैटर्न अपसाइड जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डाउन है, लोगों का रुझान कम हो रहा है, लेकिन मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिवर्सल के चांस हो सकते हैं। तो इस टाइम पर आप ट्रेड ना ही ले तो बेटर होगा। आपके पास थर्ड हो जाएगा आपके पास ये डिक्रीज। इफ प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही है तो दिस मीन्स ऑल्सो कि डेट प्राइस तो घट रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रही है। इसका मतलब कि जो लोगों का रुझान हो बेचने की साइड, सेल करने की साइड थोड़ा ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी और डाउन साइड थोड़ी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे आप सिर्फ डाउन साइड ही ट्रेड प्लान करोगे, ना कि लॉन्ग की ट्रेड आप प्लान करोगे। और दोनों अगर डिक्रीज है, मतलब कि आपकी वॉल्यूम भी घट रही है और आपका प्राइस भी घट रहा है, इसका मतलब कि प्राइस तो डाउन साइड जा रहा है पर जो लोगों का रुझान है वो अब बेचने में कम हो गया है, तो यहाँ पर प्राइस कभी भी रिवर्सल हो सकता है। तो आप यहाँ इस समय पर भी ट्रेड प्लान नहीं करोगे। ट्रेड प्लान सिर्फ आप दो टाइम पर करोगे, जब वॉल्यूम, मतलब एक चीज़ तो सिमिलर होगी गाइस, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ही मार्केट में नहीं है तो आप ट्रेड प्लान करके ही क्या करोगे? आप एक रेंज में फंसे रहोगे, ट्रेड लिए रखोगे। तो इसलिए आपको ट्रेड दो ही टाइम पे प्लान करनी है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ही आपको ट्रेड प्लान करनी है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, ये देखो, ये हमारे पास चार्ट है। इस चार्ट में आप देखो, जब जब वॉल्यूम बढ़ा है तब तब मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है, मार्केट में मोमेंटम आया है। आप गाइस यहाँ के देखोगे तो इस जगह पे देखो, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर मार्केट फर्स्टली डाउन साइड है, अप साइड है, डाउन साइड है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो लो है, अगर वॉल्यूम लो है तो मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है, ये वाला एक रेंज में ही मार्केट हमारा फंसा हुआ है।
और मार्केट में जहाँ जहाँ आपको वॉल्यूम दिखे, ये देखो यहाँ पर गाइस वॉल्यूम आया है मार्केट में, तो मार्केट में एक डाउन साइड मूव आया है। इसका मतलब मार्केट गिरा है और वॉल्यूम बढ़ी है, तो इसका मतलब लोगों का रुझान नीचे सेल की तरफ ज़्यादा है। तो गाइस वॉल्यूम हमारे लिए एक बहुत मेन इंडिकेटर है और ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और बस हमारे पास ये 4 ही टाइप होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ रही है तो इस टाइम पे हमें लॉन्ग एंट्री ही प्लान करनी है, और अगर प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है तो इस टाइम पे हमें शॉर्ट एंट्री ही प्लान करनी है। ये है 2 पॉइंट जहाँ पर हमें वॉल्यूम को देखते हुए ट्रेड प्लान करनी है गाइस। और ये ऐसा भी नहीं है कि खाली अगर आप वॉल्यूम को ही देखोगे और वॉल्यूम के बेस पर ही ट्रेड प्लान कर लोगे, ये चीज़ भी गलत होगी, क्योंकि ओनली वॉल्यूम के बेस पर ट्रेड प्लान करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा आपके लिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ भी वैल्यू करेंगे तब आप ट्रेड प्लान करोगे। लेकिन वॉल्यूम होगा तभी मार्केट में आप ट्रेड प्लान करोगे, तभी आपके लिए बेटर होगा। वॉल्यूम और कॉन्सेप्ट की बात करेगा इस वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमें वैसे तो मेन यही है कि जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं कि वॉल्यूम का आपको मेन रोल कहाँ पर दिखेगा। जैसे कि सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था तो मैंने वीडियो को पोस्ट किया था, लेकिन ये आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो गाइस मैं वॉल्यूम के अभी आपको थोड़े यूज़ बताने वाला था कि वॉल्यूम के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। मेनली मेरे अकॉर्डिंग वॉल्यूम के 3 मेजर यूज़ होते हैं। जैसे कि ट्रेड की डायरेक्शन को कंफर्म करना कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब जैसे कि आप सपोज़ करो कि मार्केट इस टाइम पर बढ़ रहा है, अपने हायर लो शिफ्ट करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है और नीचे से आपको वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिल रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड की हमें डायरेक्शन कंफर्म है कि मार्केट हमारा अपसाइड है और हमारा वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब लोगों का रुझान जो है वो बायर्स मतलब इस टाइम पे बाय करने में थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हमें ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट ब्रेकआउट को कंफर्म करता है। मींस मान लो कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अभी फ़िलहाल इसके एक सेकेंड गाइस, ओके, जैसे हमने एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब मान लो मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया, तो मार्केट अपने लो शिफ्ट करता हुआ है, तो मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा थोड़ी देर रेंज बाउंड बनाया, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। अगर ब्रेकआउट के टाइम पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है, मतलब कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है, तो इसका मतलब ये एक तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये बड़े इंस्टीट्यूशनल जो मनी होती है, FIDIs जो होते हैं इंडियन मार्केट में, और आप क्रिप्टो मार्केट में बात कर सकते हो, जो बड़े बैंक्स होते हैं, उनका एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है लोगों की एंट्री अपसाइड के लिए कराने के लिए, और वे ऐसा कुछ करके ऊपर की साइड मार के फिर नीचे करके ऐसे मार सकते हैं। वो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है, वॉल्यूम को कंफर्मेशन में लेना है। लेकिन अगर इस टाइम पर जैसे आपने रेजिस्टेंस जोन बनाया, रेजिस्टेंस जोन बनाने के बाद मार्केट अपने लो शिफ्ट करता हुआ आया और उसके बाद जोन बना के यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल दी, ब्रेकआउट कैंडल के साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा था, बार बार वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ आ रहा था, और यहाँ पर रिटेस्ट करा इस रेजिस्टेंस पॉइंट को, सपोर्ट बनाया, फिर इसे सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ गया। तो यहाँ पर आप जब ये इस साइड पे दोबारा एक अच्छी ग्रीन कैंडल देगा तब आप बाय करोगे। यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पर तो बाय नहीं करना है, बस वॉल्यूम से आपको कंफर्मेशन मिलेगी, पर डायरेक्ट पर मैं बाय करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। इसके बाद ये रिवर्सल को बताता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट को अगर आप देखोगे तो रिवर्सल को बताता है, मतलब वही बात हो जाती है कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। रेजिस्टेंस जोन होने के बाद मार्केट आया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं थी, वॉल्यूम बहुत कम थी। वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पर अब ये दिखा रहा है कि बायर्स का जो इंटरेस्ट है
मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए वो कम होता जा रहा है और अब यहाँ से रिवर्सल के चांस है। तो मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना के कुछ ऐसा करके वापस मार्केट नीचे की साइड मार सकता है। ये डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो वो मेजरली 3 यूज़ है वॉल्यूम के: रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना, ब्रेकआउट को कंफर्म करना, ट्रेंड के डायरेक्शन को कंफर्म करना। अकॉर्डिंग टू मी दिस आर द 3 पॉइंट। अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा बात हो जाएगा ट्रेंड डायरेक्शन, ट्रेंड की डायरेक्शन को कंफर्म करना। सेकंड पॉइंट अगर अकॉर्डिंग टू हमारे बात करोगे तो ब्रेकआउट को कंफर्म करना। और अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करोगे तो हमारा रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना। दीज आर द मेजर 3 पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी दैट वॉल्यूम कंफर्म अस इन द मार्केट। तो गाइस और वॉल्यूम के बारे में आपको मैंने टेबल प्रोवाइड हो जाएगी, आपको ये PDF के फॉर्म में टेबल मिल जाएगी। ये टेबल है, इस टेबल को देख लेना। बहुत सिंपल एंड बेसिक टेबल है कि मार्केट इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो आप ट्रेंड सपोर्टेड है। अगर प्राइस इंक्रीज़ है, वॉल्यूम डिक्रीज़ है तो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ है तो सपोर्ट तो करेगी नहीं। जब वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में तो कहाँ से मार्केट को सपोर्ट करेगी। तो इतना है। एक लोगों का कन्फ्यूज़न और होता है इसकी वॉल्यूम अगर ग्रीन बनी है, मतलब कि अगर ऐसा भी होता है, मैंने देखा है बहुत जगह पे कि अगर प्राइस ऊपर गया, मतलब चलो नीचे आया, रेड कलर है, नीचे की साइड मार्केट आया और यहाँ पर ही रेड कलर की वॉल्यूम है, तो लोग बाग सोचते हैं कि सेलर्स है मार्केट में, रेड कलर की कैंडल बनी है, रेड कलर की वॉल्यूम बनी है और मैं यहाँ पर अब सेल कर देता हूँ। गाइस ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम का कलर डोंट, मतलब कि वॉल्यूम का कलर कुछ भी डिफाइन नहीं करता है। वॉल्यूम का कलर कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम कलर एनीथिंग मीन्स एनीथिंग भी कुछ नहीं होगा। आपके पास या तो ग्रीन हो सकता है, या तो ग्रीन हो सकता है, या तो फिर रेड हो सकता है। 2 ही तरह के तो कलर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीन है और ग्रीन ही कैंडल बनी है तो मार्केट अब आपका अप साइड ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और रेड कैंडल है और रेड ही वॉल्यूम की कैंडल बनी है तो मार्केट डाउन साइड ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होना, अब ऐसा भी तो हो जाता है बहुत बार। आपकी कैंडल मान लो यहाँ ही कहीं स्टार्ट हुई, आपकी ये एक कैंडल ख़त्म हुई, आपकी यही एक कैंडल स्टार्ट हुई, ये ग्रीन कैंडल मान लो, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, इस टाइम पे जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की बन रही है। लेकिन अगर यहाँ ऊपर जाते जाते मार्केट नीचे आ गया और ये कैंडल यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये रेड कलर की कैंडल में ख़त्म हो गई, तो ये जो कैंडल का कलर है वॉल्यूम का, ये भी रेड हो जाएगा। तो इससे डिपेंड नहीं करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन 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 बना के मार्केट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर स्पाइक आते रहेंगे वॉल्यूम में। तो कलर डजेंट मैटर इन वॉल्यूम। और आप ये इंडिकेटर आराम से अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाके वॉल्यूम सर्च करके आप लगा सकते हो। और ये इंडिकेटर हमेशा चार्ट के पास आपके होना ही चाहिए। वॉल्यूम बहुत मेजर रोल डिफाइन प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग में, तो ये होना ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, देखो गाइस मैंने भी स्टार्ट किया है, मतलब मुझे हो गया है कुछ टाइम मार्केट में आए हुए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, मैंने जो गेन किया है, मैं वो आप तक शेयर करूँ गाइस। तो आपका मेजर रोल प्ले रहेगा मुझे आगे बढ़ाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। अपने लिए कुछ मैं नया सीखूँ, मार्केट में नई नई चीज़ें लाऊँ। ये आज मैंने वॉल्यूम की क्लास ली है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं किस चीज़ की लूँगा मैं, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की लूँगा। मैं जब भी लूँगा वो आपको अपडेट हो जाएगी, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैं भी अभी किंग हूँ इस मार्केट का, कुछ नहीं हूँ मैंने भी स्टार्ट की हुई, मुझे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। मतलब ये है कि मैं धीरे धीरे
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वॉल्यूम के बारे में आपको हर चीज़ बता दी, कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो मुझे पता है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ थोड़ा, नहीं समझा पा रहा हूँ। पर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वॉल्यूम की नेक्स्ट क्लास तब भी लाऊँ तो अपडेट वर्जन के साथ लाऊँ, मैं उसमें और भी अपना अपडेट पोर्शन रखूँ ताकि मैं आपको और अच्छे सिखा सकूँ गाइस। तो आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गाइस, मीन्स लाइक, सब्सक्राइब, लव यू गाइस।